हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट मैं फिर से आपके पास लेके आया हूँ। ये जो वैकेंसी है वो IREL के द्वारा निकाला गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माइंस इंस्पेक्टर यूपी माइंस इंस्पेक्टर का मैं बहुत जल्दी बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। शायद 2-3 दिन में स्टार्ट कर दूँ। बहुत सारा मैसेज आ रहा था, इसके कारण मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यूपी माइंस इंस्पेक्टर का अगर बैच में आप क्लास करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उसमें क्या क्या सिलेबस होगा वो भी मैं बता देता हूँ। एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा। जो एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं वो भी उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, भले वो यूपी इंस्पेक्टर का तैयारी नहीं कर रहे हों। EMT का बहुत बार मुझे कमेंट आ रहा था, बहुत सारा लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि मुझे EMT पढ़ना है, EMT पढ़ना है। तो अगर आपको EMT भी पढ़ना है तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हफ्ता में 6 दिन क्लासेस में करवाने वाला हूँ। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्दी। और उसमें टेस्ट भी होगा जो कि पूरी DJ देशमुख वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 से होगा। ये ख़त्म हो जाने के बाद उसमें जूलॉजी भी पढ़ाया जाएगा, जो कि KM बांगड़ का साहब का मैं किताब फॉलो करूँगा। आप चाहें तो प्रवीण सिंह या कोई भी अदर किताब फॉलो कर सकते हैं। देन ये सब पोर्शन हो जाने के बाद सर्वेइंग भी आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब पूरा जो सिलेबस है, टेक्निकल पोर्शन जो माइनिंग से रिलेटेड है, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है इस पर मैसेज कीजिएगा। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे क्लास करने में इंटरेस्टेड है यूपी इंस्पेक्टर वाला। मैं आपको आगे बता दूंगा। IREL के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ थोड़ा सा। IREL एक कंपनी है जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 टाइप की कंपनी है। सेंट्रल PSU है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में कंपनी आती है। इसका बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में आती है। यानी इसका जो काम है वो काम है एटॉमिक मिनरल। कुछ एटॉमिक मिनरल होते हैं जैसे लाइमनाइट है, रूटाइल है, जिरकोन है, सिलिमिनेट है, गार्नेट है, ठीक है। और आने वाले टाइम में ये टाइटेनियम का भी माइनिंग करेगी, ठीक है। टाइटेनियम काफ़ी महंगा होता है और इसका बड़ा ही रेयर केस में माइनिंग किया जाता है, जो कि IREL करने वाली है आने वाले टाइम में। उन्होंने ऐसा अनाउंस किया। तो ये कंपनी IREL एटॉमिक एनर्जी का, एटॉमिक मिनरल का माइनिंग करती है। इसके लिए उसको माइनिंग इंजीनियर का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें माइनिंग मुख्य है। उसके बाद उसका कुछ प्रोसेसिंग प्लांट भी है, मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट भी है, जो कि केरला में है, छावरा में, मनवाकुचरी में है तमिलनाडु, ओडिशा सैंड कॉम्प्लेक्स में है जो कि ओडिशा में पड़ता है। तो अलग अलग जगह पे पूरा भारत में फैला हुआ है। अभी आने वाले टाइम में भोपाल मध्य प्रदेश में भी टाइटेनियम का करने वाली है। तो देखते हैं। बाकी ये जो कंपनी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, तो परमानेंट जॉब है, रेगुलर बेसिस पे जॉब निकाला गया है, पूरी तरह से सरकारी है। आपको सारे अलाउंसेस का लाभ मिलेगा, ग्रेजुएटी, PF, HRA वगैरह सारा चीज़ का लाभ मिलेगा। यानी पूरी तरह से सरकारी, एक अच्छा लाइफ इसके बाद आप सोच सकते हैं। फॉर्म के बारे में बताएं इससे पहले, जो डेट है वो 17/6/2022 से स्टार्ट हो चुका है। ओपनिंग रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन का जो एप्लीकेशन का डेट है वो 17/6/2022 से स्टार्ट हो चुका है। मतलब ये वैकेंसी आ चुकी है, स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट की अगर मैं बात करूं तो 7/7/2022 का इसका लास्ट डेट है। तो देखिएगा, मात्र 20 दिन आपके पास टाइम है। तो बहुत जल्दी अगर आपको अप्लाई करना होगा तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप भले माइनिंग डिपार्टमेंट के नहीं होंगे, अलग ब्रांच के होंगे, लेकिन माइनिंग वाले कंपनीज़ में आपसे रिलेटेड वीडियोस भी, वैकेंसीज भी आती है। तो अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करता हूँ तो इसमें अलग अलग वैकेंसी है। ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस का वैकेंसी है, जिसका टोटल सीट की बात करें तो 7 सीट है टोटल। अनरिजर्व कैटेगरी में 3 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर में 2 है, SC में 1 है, EWS कैटेगरी में 1 है। कॉन्सोलिडेटेड स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिसके बारे में बताता हूँ। अपर एज लिमिट सबके लिए 26 साल है। ग्रेजुएट ट्रेनी HR का बात करें तो 5 सीट है, अनरिजर्व का 3 है, नॉन क्रीमी लेयर का 1 है, SC का 1 है। डिप्लोमा ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ टेक्निकल का, जिसमें माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ये सब कुछ लिया हुआ है। और इसका जो सीट है वो 19 है। अनरिजर्व का 8 है, SC का 2 है, ST का 2 है, OBC नॉन क्रीमी का 5 है, EWS कैटेगरी का 2 है। अब बात ये उठता है क्वेश्चन, क्या माइनिंग का 19 वैकेंसी सेपरेट है, केमिकल का 19 वैकेंसी सेपरेट है, इलेक्ट्रिकल का 19 वैकेंसी सेपरेट है, ऐसा है, या सब मिला जुला के 19 वैकेंसी है टोटल? तो देखिए, यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है किसी भी तरीके से। लेकिन चूंकि अब इसको स्क्रॉल करके आगे का पोस्ट अगर आप देखते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ,
कुछ और भी पोस्ट निकला है वैकेंसी, जैसे जूनियर सुपरवाइज़र राज्यसभा का निकला है 3 वैकेंसी है टोटल, पर्सनल सेक्रेटरी का 2 वैकेंसी है टोटल। देन स्क्रॉल कीजिएगा, ट्रेडमैन ट्रेनी ITI वाला का टोटल 28 वैकेंसी है इसमें। फीटर इलेक्ट्रिकल अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी का टोटल मिला के 28 वैकेंसी है। और फीटर इलेक्ट्रीशियन का फिर अलग से 14 है, और फीटर इलेक्ट्रीशियन का फिर अलग से 14 निकाला गया है। ठीक है, अभी सी बात है ये दोनों अलग अलग ग्रेड में है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में अंतर आ जाएगा। लेकिन अगर अलग से यहाँ पे निकाला गया है, जैसे अगर अटेंडेंट ऑपरेटर का निकाला हो गया होता अलग से, तो नीचे अटेंडेंट ऑपरेटर का लिख दिया गया होता। जैसे यहाँ फीटर और इलेक्ट्रीशियन का अलग अलग निकाला गया है, तो अलग अलग यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इसको देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे अगर माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग अलग निकाला गया होता तो अलग अलग लिख दिया गया होता। लेकिन ये भी आप देख सकते हैं कि सीट काफ़ी कम है। अगर ऐसा सिचुएशन है कि मर्ज कर दिया गया सबको, इसी में से कुछ को चुन लिया जाएगा, तो सीट कम है। तो अभी तक स्पष्ट नहीं किया है IREL को, वैकेंसी कम से कम स्पष्ट कर देना चाहिए, बट कोई नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ स्टाइपेंड पे। तो जब भी आपको ये जॉब मिलेगा, चूँकि देखिए नाम के आगे ट्रेनी लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसके साथ में कोई ख़ास एक्सपीरियंस या अलग से कोई सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। ओवरमैन सर्टिफिकेट, माइनिंग सरदार का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिप्लोमा है तो काफ़ी है। देन 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा जब आपका जॉब होगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। परमानेंट आप ऐसे भी रहेंगे, लेकिन पहले 1 साल का ट्रेनिंग होगा। जब ट्रेनिंग होगा तो 33,750 रुपये आपको मिलेगा स्टाइपेंड कंसोलिडेटेड पर मंथ। और HRA वगैरह भी आपको दिया जाएगा, या तो HRA मिलेगा यानी हाउस रेंट अलाउंस, या फिर कंपनी आपको एकोमोडेशन देगी। देन इसके बाद जब आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद कंपनी आपको 25,000 से लेकर के 68,000 रुपये तक के आसपास देगा। मतलब 25,000 आपका बेसिक हो जाएगा, 68,000 तक जाएगा, और कुछ उसमें इंक्लूड होगा, PF होगा, बेसिकली PF कटता है, सॉरी, आपका बहुत सारे अलाउंसेस है, जैसे DNS अलाउंसेस है, पेट्रोल वाला पैसा है, बहुत सारे अलाउंस है जो जुड़ेगा। अपर एज लिमिट की मैं बात करूँ तो 26 साल अपर एज लिमिट है। ये आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। 26 साल तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो ये 2 पोस्ट है, इसके लिए आपका 30 साल एज रखा गया है। और ट्रेड्समैन ITI वालों के लिए अगर बात करें तो 35 सीट रखा गया है। तो ITI वालों के लिए भी एक अच्छा खासा वैकेंसी आप कह सकते हैं कि 28, 14 + 14 ऐसे करके निकाला गया है। इलेक्ट्रिकल फिटर वाला का तो थोड़ा ज़्यादा चांस है। अब आते हैं आगे। तो बेसिकली IREL का आगे का पॉलिसी में बताता हूँ। यहाँ पे कुछ बेसिक सी बातें लिखी गई हैं क्राइटेरिया वगैरह के बारे में, तो मैं डायरेक्टली आता हूँ क्वालिफ़िकेशन पे। ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस है, CA चाहिए, या फिर CMA इंटरमीडिएट के साथ चाहिए, या फिर ग्रेजुएट चाहिए कॉमर्स में। अगर जनरल कैटेगरी है तो 60, और अगर SC कैटेगरी है तो 50। SC छोड़ के बाकी कोई भी कैटेगरी है तो 60% आपका मिनिमम होना चाहिए। ग्रेजुएट ट्रेनी HR का बात करें, सेम चीज़, 60% होना चाहिए। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, तो यहाँ पे किसी भी डिसिप्लिन वाले का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट ट्रेनी HR के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा ट्रेनी की अगर मैं बात करूँ, डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल का, तो 3 साल का डिप्लोमा चाहिए माइनिंग में, या केमिकल, या मैकेनिकल, या इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, किसी में भी। 60% होना चाहिए अदर कैटेगरी का। SC और ST को 50% छूट दिया गया है, 50% में आप भर सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ जूनियर सुपरवाइज़र का निकला है, राज्यसभा वाला पोस्ट है। राज्यसभा में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन हिंदी इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, वन ऑफ द अबव। देन या फिर अगर आप इंग्लिश में ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मतलब MSc किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट है, अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट वर्क में, ठीक है। मेन पावर एजेंसी में आप काम किए होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। पर्सनल सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन बोला गया है इंग्लिश आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें। इसके बाद टाइपिंग स्पीड मांगा गया है 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और स्टेनोग्राफिक स्किल, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट हैंडेड लिपि। शॉर्ट हैंडेड लिपि जो किए होंगे उनको पता होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और MS ऑफिस में आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। MS ऑफिस में सारा कुछ आ जाता है, MS वर्ड, MS एक्सेल वगैरह सब कुछ आ जाता है, उसी का सब्स्टिट्यूट है वो सब कुछ, तो आपको आना चाहिए। डिज़ायरेबल में बोला गया है कि वर्बल कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कंपनी में, एजेंसी में, ठीक है, तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो पर्सनल सेक्रेटरी का
एक बहुत ही अच्छा और उम्दा रेपुटेड जॉब है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ITI वाला की बात करें तो आपका पास 10th है या 12 है, उसके बाद ITI का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भर सकते हैं। और अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल का बात करें तो इसमें भी यही चीज़ बोला गया है, सेम चीज़, बट इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। इसमें बोला गया 10th है, 12 है या साथ में ITI किए हैं तो आप भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन वही सेंट्रल गवर्नमेंट का क्राइटेरिया फॉलो होता है। चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है, इसीलिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट यानी SC ST OBC EWS कोई भी सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, देन आपका मेडिकल वगैरह होगा और फाइनली आपका ज्वाइनिंग होगा। पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इनमें से किसी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस, ग्रेजुएट ट्रेनी HR, जूनियर सुपरवाइजर राज्यसभा या पर्सनल सेक्रेटरी, तो आपका 2 पेपर का एग्जाम होगा। ठीक है, 2 पेपर का एग्जामिनेशन अलग अलग नहीं होगा, एक ही साथ में होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहला पेपर 50 नंबर का होगा जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड पूछा जाएगा, यानी अगर फाइनेंस है तो फाइनेंस का, HR का है तो HR का, राज्यसभा सुपरवाइजर का है तो उससे रिलेटेड, पर्सनल सेक्रेटरी है तो उससे रिलेटेड। और जो दूसरा पेपर है 50 नंबर का, उसमें जनरल नॉलेज पूछा जाएगा जो कि भारत के बारे में रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम लोग मैथमेटिक्स कहते हैं, रीजनिंग पूछा जाएगा और जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा। यानी कुल मिलाकर के SSC वाला सिलेबस को चेप दिया गया है। अगर डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात करें, जो भी ब्रांच है सबके लिए, इसमें भी 2 पेपर का एग्जामिनेशन है, घबराने की बात नहीं, अलग अलग एग्जाम नहीं होगा, एक ही साथ एग्जाम होगा दोनों पेपर का। ठीक है, इसमें भी पहला पेपर को 2 सेक्शन में बांट दिया गया है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में बोला गया है बेसिक जनरल इंजीनियरिंग। ये जो शब्द लिखा है बड़ा धाकड़ चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। जनरल इंजीनियरिंग का मतलब होता है मैकेनिक्स, जनरल इंजीनियरिंग का मतलब होता है मैकेनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। जो भी डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जितना भी पेपर आप पढ़े थे इसके साथ में, वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ जाएगा फिर से। तो ये सिलेबस थोड़ा सा एक शब्द लिख के टफ कर दिया गया है। सेक्शन B की बात करेंगे तो इसमें कुछ स्पेसिफिक ब्रांच, स्पेसिफिक डिसिप्लिन, जैसे माइनिंग है तो माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, केमिकल है तो केमिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आसान आता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को अगर एनालाइज करके देखा जाए तो माइनिंग में, मैं माइनिंग की बात बता रहा हूँ, बाकी का मुझे तजुर्बा नहीं है। तो जो लोगों ने परीक्षा दिया है उनका ये कहना था कि जो ग्रुप सेक्शन B का क्वेश्चन था बड़ा आसान था, लेकिन जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन अछूता था। ठीक है, तो इसके लिए अगर माइनिंग के आप हैं तो वॉल्यूम 3 को ज़रूर पढ़िएगा। आप पलट के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा। इसमें जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, यानी SSC वाला क्वेश्चन पूरा चेप दिया गया है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, ये 50 मार्क्स का ही रहेगा। अब आते हैं बाकी ITI वालों के लिए। तो ITI वालों के लिए बोला गया है इसमें 50 नंबर का सब्जेक्ट रिलेटेड और 50 नंबर का वही जो सबके लिए कॉमन है। देन यहाँ पे कुछ चीज़ों और समझने वाली बात है। मैं यहाँ पे एक कैटेगरी का बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोड देख लीजिएगा। पोस्ट कोड क्या है, पोस्ट कोड क्या है, जो भी वैकेंसी यहाँ पे है उसके आगे में लिखा हुआ है पोस्ट कोड। ठीक है, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ माइनिंग वाला या डिप्लोमा ट्रेनिंग वाला, जिसका कोड है, पोस्ट कोड है C3 PC3। तो PC3 यहाँ पे देखिए, इसमें बोला गया है कि मिनिमम आपको अगर OBC, अनरिजर्व या EWS कैटेगरी से है तो पहला वाला पेपर में जो 100 नंबर का उसमें कम से कम 50 नंबर तो लाना ही पड़ेगा, और दूसरा जो 50 नंबर का पेपर उसमें 25 नंबर लाना पड़ेगा। लेकिन SC ST PWD कैंडिडेट है तो 45 नंबर लाना पड़ेगा पहला वाला में, और दूसरा वाला में 22 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप ये नंबर ले आते हैं तो फिर आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा आगे के लिए, आगे जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन बेसिस 1:3 रेशियो में होगा, इसलिए कटअप ऊपर नीचे हो सकता है। यानी एक पोस्ट के लिए 3 व्यक्ति को चुना जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसका मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। स्किल टेस्ट क्या होगा बता देते हैं। फील्ड में ले जाके आपसे कुछ जानकारी बेसिक ले सकता है, एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर, ये वो, लन फन, कुछ भी बेसिक, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ओरल एग्जामिनेशन के जैसा वो होगा। देन अगर वो आप क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपको मेडिकल से गुजारा जाएगा और फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग आपको भारत में कहीं भी मिल सकता है, क्योंकि भारत में इसका बहुत जगह पे माइंस है, तो कहीं भी दिया जा सकता है, पूरी लिखा हुआ है। टेस्ट सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग जो कैटेगरी है, इसमें 4 जो कैटेगरी है, जिसमें डिप्लोमा ट्रेनी, ग्रेजुएट ट्रेनी, HR और फाइनेंस वाले, इनका जो सेंटर है मुंबई, पुणे, त्रिवेंद्रम, कोची, भुवनेश्वर और कटक, इन्हीं जगह पे इनका सेंटर मिलेगा। और बाकी के जो होंगे
राज्यसभा जूनियर सुपरवाइज़र और पर्सनल सेक्रेटरी का भी सेम सेंटर है। ट्रेड्समैन ट्रेनी यानी ITI वालों का सेंटर का बात करें तो भुवनेश्वर, कटक, त्रिवेंद्रम, कोची, चेन्नई और मदुरई, यहाँ पे 2 सेंटर अलग हो जाता है। आप सिर्फ 2 ही सेंटर को प्रेफरेंस में डाल सकते हैं, लेकिन IRL जहाँ चाहेगा दे सकता है। जनरली क्या होता है कि पहला ही सेंटर आपको दे दिया जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताया है वही सब चीज़ें लिखा गया है। बस यहाँ पे एक बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो 50,000 रुपये का एक तो बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, और अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको उस कंडीशन में 50,000 रुपया देना पड़ेगा। 50,000 रुपया इसमें दिया गया है, 3 साल के लिए आप सर्विस नहीं छोड़ सकते हैं। और अगर जनरल मतलब अगर SC ST को कैटेगरी के हैं तो 25,000 रुपये का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। प्रोसेस मैं बता देता हूँ अप्लाई करने का, थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रोसेस www.irel.co.in पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले क्लिक हियर इंस्ट्रक्शन करके मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी वगैरह डाल के सबमिट करना है। यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे मैसेज कर दिया जाएगा। फिर उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके आगे आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरते टाइम आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और रिलीवेंट डॉक्यूमेंट यानी 10वां का मार्कशीट वगैरह भी डालना पड़ सकता है, डिप्लोमा का भी डालना पड़ सकता है। देन आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग लिख दिया गया है, तो यहाँ पे आप UPI का भी ऑप्शन शायद देना चाहिए, और लास्ट में आप सबमिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है या अगर आप चाहते हैं कि IRL का वीडियो फॉर्म भर के दिखाइए तो मैं आपको भर के ज़रूर दिखाऊँगा। तो पूरा डिटेल में मैंने बताया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।